नमस्कार। झारखंड सरकार की तरफ से टूरिज्म विभाग ने आज माइनिंग टूरिज्म का शुभारंभ किया है और आज हम मौजूद हैं उरी मारी माइंस में। दरअसल बीते दिनों झारखंड सरकार और सीसीएल के बीच एक एमओयू हुआ और इसी एमओयू का नतीजा है कि आज जो माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत है वो उरी मारी माइंस से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो भी पर्यटक, जो भी लोग ये समझना चाहें कि झारखंड में आखिर खदानें जो हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। अभी उरी मारी माइंस, ये जो कोयला का खदान है, हम यहाँ पहुँचे हैं ये देखने के लिए, समझने के लिए कि आखिर जो कोयला है वो जब हमारे धरती के नीचे से निकलता है उसके बाद वो जब फैक्ट्रियों तक पहुंचता है उसकी बीच का प्रोसेस क्या है। अगर ये जो टूरिज्म विभाग की तरफ से इस तरह के जो इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है ये आगे कैसे होंगे, जो आम लोग इस तरह के माइनिंग टूरिज्म के जो इवेंट्स है उसमें आना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ श्रेया हैं। श्रेया, आज इस इवेंट का शुभारंभ हुआ, आगे आप लोग और भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। जी। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि ये जो माइनिंग टूरिज्म है इसका उद्देश्य क्या है और इसको कैसे प्लान कर रहा है पर्यटन विभाग। जी, तो सबसे पहले तो मैं सभी को जोहार करना चाहूँगी। तो हमारा जो ये माइनिंग टूरिज्म का नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं झारखंड में, क्योंकि आपको भी पता है झारखंड इज़ ऑल अबाउट मिनरल एंड वेल्थ, को द ब्लैक ब्यूटी। तो उसको प्रमोट करने के लिए जो हमारे माननीय सीएम सर और माननीय सुदिव्य सर का जो इनिशिएटिव था उसी को आगे लेके हम लोग बढ़े हैं। और आज आप देख सकते हैं कि हम आज माइनिंग टूरिज्म को यहाँ पर लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइव ब्लास्टिंग कर रहे हैं। जेटीडीसी और सीसीएल साथ में आपको प्रेजेंट कर रहा है जो पहला एक्सपीरियंस है माइनिंग टूरिज्म का। तो जैसे हमारी दो आइटनरी है, इको टूर आइटनरी और एक रिलीजियस आइटनरी। तो इको टूर वाले आइटनरी में हम लोग इको टूरिज्म प्लस माइनिंग के डेस्टिनेशंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें पतरातू रिजॉर्ट, पलानी वाटरफॉल्स, ये सब कवर हो रहा है। पर्यटन विहार में आपके लंच का बंदोबस्त है। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्थ उरी मारी माइंस आ रहे हैं, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। सेकंड हमारा एक और स्पिरिचुअल सर्किट है जिसको हम कवर करेंगे, तो उसमें हम छिन्नमस्तिका मंदिर जो है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। दो पैकेजेस हैं। पहले पैकेज की प्राइस है 2500 रुपये प्लस जीएसटी, दूसरे पैकेज की प्राइस है 2800 रुपये प्लस जीएसटी। बुकिंग करने की एक जो सुविधा है वो आप डायरेक्ट अभी हम लोग को सोशल मीडिया पे भी डीएम करके बुक करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ JTDC@gmail.com पर भी मेल करके अपने स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। तो अभी जो नया जो न्यू एज ऑफ टूरिज्म है उसमें कुछ अलग चीज़ें लाइक एस्ट्रो टूरिज्म, कुछ अलग इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। तो ये हमारा झारखंड की तरफ से हमने पहला इनिशिएटिव किया है माइनिंग टूरिज्म का, कि लोग आएँ और एक्चुअली देखें कि माइंस में होता क्या है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, आज जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आम लोग इस तरह के इवेंट्स में आना चाहते हैं, इस तरह के ट्रिप पे आना चाहते हैं, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्रिप? हाँ, तो ठीक है। अभी हमने जो सर्किट फॉलो किया, जैसा आप लोग भी हम लोग के साथ एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जो सर्किट है उसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा इको टूरिज्म का और साथ में माइनिंग के लिए। तो इको टूरिज्म में जेटीडीसी की तरफ से हमारा जो इनिशिएटिव है वो अपने डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने का, जैसे कि पलानी वाटरफॉल, पतरातू रिजॉर्ट, और फिर जो हमारी जेटीडीसी के पार्ट हॉस्पिटैलिटी जो इनिशिएटिव है उसको जो हम अपने होटल से उसको प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही मैं जो हमारे साथ हमारे सर हैं सीसीएल के, उनसे चाहूँगी कि वो अभी जो सीसीएल मतलब अंदर आने के बाद क्या हम देखेंगे बेसिकली वो हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। सर, ये जो आप लोग दोनों कंपनियों का एमओयू हुआ है, जो आम जनता आएगी वो क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाली है? ये यहाँ खनन गतिविधि देखेगी कि खनन जो है माइनिंग किस प्रकार से होता है। ओपन कास्ट माइंस है ये। इसमें पहले हम लोग वो भी उठा लेते हैं ब्लास्टिंग कर करके, उसके बाद कोल हम लोग उठाते हैं। और कोल जो है ये बाय रोड ट्रांसपोर्ट और बाय सेलो ट्रांसपोर्ट दोनों मेथड से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। सेलो अभी हम लोग देखे थे, वहाँ उसके नीचे रेलवे वैगन जो है लगेगी और वहाँ पे जो है कोल ट्रांसपोर्ट जो है रेलवे के थ्रू दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से जो है जाएगा। मतलब आम जनता ये एक्सपीरियंस कर पाएगी कि खदानों में काम कैसे होता है, कोयला जो धरती के नीचे से निकल रहा है वो फैक्ट्रियों तक या जहां उसकी ज़रूरत है कैसे पहुंचता है, वो पूरा प्रोसेस देखेगी। हाँ, आम जनता तो पहले कोयला देख रही थी, लेकिन कोयला किस प्रकार से निकाला जाता है इससे वो लोग अनभिज्ञ थे। तो इसे उन लोगों को देखने का, समझने का मौका मिलेगा कि ये किस प्रकार से जो है कोयला खनन होकर करके बाहर में ईंट भट्ठे में, थर्मल पावर प्लांट में, कागज़ फैक्ट्री में, ये सब जगह किस प्रकार से यहाँ से निकल करके जाते हैं। एक अनुभव उन लोगों को ये मिलेगा कोल माइनिंग का। ठीक है, हमारे साथ प्रतीक हैं। प्रतीक, इस तरह के जो इवेंट्स अब झारखंड सरकार इनिशिएट कर रही है, पर्यटन विभाग, क्या लगता है कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये जो यूनिक आइडिया है, इसको लोग किस तरीके से ग्रैब करें या क्या नया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इसमें?
ये बहुत ही इसमें अपॉर्चुनिटी की तो कोई कमी ही नहीं है। मेरा मानना है कि जो माइनिंग टूरिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत का जो 28% कोयला है, जो 26 से 28% कोयला है, वो झारखंड में है। और न सिर्फ 28% कोयला है, बल्कि थर्मल, ये वो कोयला है इसकी थर्मल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। यानी कि ये कोयला सीधे इस्तेमाल हो रहा है आपका हीट प्रोडक्शन के लिए, थर्मल प्रोडक्शन के लिए। यानी आसान शब्दों में हम समझेंगे तो ये कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रदेश हैं वो जगमग हो रहे हैं, तो झारखंड वजह से हो रहे हैं। तो झारखंड आना चाहिए लोगों को, पूरे भारत से आना चाहिए लोगों, यही देखने के लिए कि जो पूरे देश को बिजली दे रहा है वो कैसे बिजली बना रहा है, वो कोयला कैसे बना रहा है। तो बिल्कुल भारत की ऊर्जा राजधानी है, और आप आइए और एक्सप्लोर करिए। माइनिंग टूरिज़्म अपने आप में एक बहुत रोमांच और अपने आप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ एक टूर है। तो बिल्कुल आप सभी को आना चाहिए। इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेने या इस तरह के ट्रिप्स में आने के लिए जो आम जनता है वो कैसे कांटेक्ट करेगी आप? बिल्कुल, आप जीटीडीसी को ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप झारखंड टूरिज़्म के किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, या फिर आप झारखंड टूरिज़्म किसी भी टीआईसी सेंटर में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। हम दो इसमें पैकेज है, एक इको माइनिंग टूर है और एक रिलीजियस माइनिंग टूर है। और उसका दोनों का सर्किट क्या रहेगा? दोनों का सर्किट, जो इको माइनिंग टूर है वो आप बिरसा बिहार से डिपार्चर कर रहे हैं, फिर आप पहुंच रहे हैं पतरातू घाटी, फिर पलानी फॉल, फिर पर्यटन बिहार में आपका लंच है, देन आप आ रहे हैं उरीमारी माइंस। पर जो रिलीजियस सर्किट है वो बिल्कुल अलग है। उसमें पहले आप जा रहे हैं रजरप्पा मंदिर, वहाँ दर्शन कर रहे हैं। वहाँ का जो रजरप्पा का जो हमारा जीटीडीसी का गेस्ट हाउस है, वहाँ भी सेम प्रोसेस है, लंच वगैरह। फिर वो ख़त्म करके बाद आप आ रहे हैं सीधे उरीमारी माइंस, यहाँ ओपन कास्ट माइंस में आप देख रहे हैं जो वही है। तो बिल्कुल 2 सर्किट तैयार की गई है, इस तरह की प्लानिंग है। हाँ बताइए। विभाग की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम, अभी तो ओपन कास्ट शुरू हो रहा है, फिर आने वाले टाइम में हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग भी, बॉक्साइट माइंस भी हर जगह शुरू किया जाएगा। तो बिल्कुल इस सेक्टर में झारखंड में बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कोयला नहीं बल्कि और कई तरह के मिनरल्स की खदानें हैं। तो आज इसका शुभारंभ हुआ है उरीमारी माइंस में, फ़िलहाल हम मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत तरीके के जो मिनरल्स की खदानें हैं वहाँ पर भी तैयारी है कि ले जाया जाए आप लोगों को, जो आम जनता है उसे ये समझ में आए कि आखिर खदानें जो हैं, ये जितने भी तरह के मिनरल्स हैं उनकी खदानों में काम कैसे होता है। जो हमारे घर तक बिजली पहुंचती है उसकी सोर्स कहें जो कोयला होता है वो कैसे निकलता है, कैसे रेलवे के माध्यम से या सड़कों के माध्यम से फैक्ट्रियों तक पहुंचता है, थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचता है। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसे झारखंड सरकार ने शुरू किया है। उम्मीद है कि इस तरह के टूरिज़्म को और बढ़ावा मिलेगा। आप भी झारखंड आएँ तो ये ज़रूर देखें कि झारखंड की खदानों से कोई भी तरह का मिनरल्स आखिर कैसे निकाला जाता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in